सो होपफुली गाइज आपने स्टडी कर लिया होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स को. नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट द अकाउंटिंग मास्टर्स इन टैली प्राइम. सो हम टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं. यहाँ पर आप टी प्रेस करेंगे और कंपनी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे. अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने बनाया हुआ है तो उसको भी इंटर करना है आपको. सबसे पहला है ब्रांच एंड डिविजन्स. गेटवे ऑफ टैली से आप देख रहे हैं मास्टर्स, इसमें क्रिएट का ऑप्शन है. नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी लिखा हुआ है, आप इस पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल हैं ऑलरेडी जो आपने क्रिएट किए हुए लेजर्स यहाँ से. सो इनकी ग्रुपिंग उसी तरह से की गई है, थोड़ा सा और बेटर ढंग से कर दिया है. टैली ERP 9 से बेटर है. यहाँ पर थोड़ा सा पहले एसेट को लेके आए हैं, फिर लाइबिलिटीज़, फिर देन एक्सपेंसेस को. पहले ऐसा नहीं होता था. अब हमें क्रिएट करना है तो यहीं से क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और GST मास्टर्स. तो सबसे पहले हमें करना है लेजर्स. तो अकाउंटिंग मास्टर से लेजर पे आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे. ये विंडो आपके सामने होगी. यहाँ पर लेजर का नाम सबसे पहले आपको डालना है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू एज कंप्यूटर्स, जो भी नाम होगा, और कौन सी ब्रांच है. जैसे कि ये सपोज चेन्नई ब्रांच है तो चेन्नई का नाम लिख देंगे. देन यहाँ पर अंडर किस में आएगा, ये ब्रांच. राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप इसका पूरा नाम लिख देंगे. ठीक है, चेन्नई ना लिखें क्योंकि ये प्रिंट होगा वहाँ पर. और यहाँ पर उसका एड्रेस आप लिख दीजिए. स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, तमिलनाडु. पिन कोड डाल दीजिए. बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपने अलग से वहाँ का बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है. अदरवाइज इसको रहने दीजिए. अगर वहाँ का पैन नंबर तो सेम ही रहेगा. अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड है और उसका GST नंबर भी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए. देन इसका कोई भी बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे. अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रहे हैं, नया अकाउंटिंग है, नई कंपनी क्रिएट की है तो यहाँ पर कोई बैलेंस आएगा ही नहीं. और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए. तो आपने एक लेजर बना लिया, तो इसी तरह से बाकी लेजर्स भी आप यहाँ पर बना पाएंगे. नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आप नाम लिख देंगे पहले. अंडर में कैपिटल अकाउंट. बाकी डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं. कोई भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप डाल सकते हैं. ये क्रेडिट रहेगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है. नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, वो आप सिमिलर तरीके से बना सकते हैं जैसे ब्रांच एंड डिवीजन के बनाया था. उसमें कुछ नहीं डालना है, बस आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वाला जो ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है और बाकी बैलेंस डालना है. करंट एसेट्स में आते हैं नेक्स्ट बैंक के लिए, HDFC बैंक अकाउंट. टैली को ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं HDFC करंट अकाउंट. यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं. IFSC कोड डाल देंगे, 11 डिजिट का होता है ये. स्विफ्ट कोड अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं. अगर आपने लाइसेंस वर्जन लिया हुआ है तो यहाँ पर भी बैंक नेम आएगा. वो ऑनलाइन जाके स्टार्टिंग होता है, तो क्योंकि हमारे पास में ओरिजिनल नहीं है तो हम वो ऑप्शन आपको नहीं दिखा सकते हैं. ब्रांच नंबर वगैरह डाल देंगे. यहाँ से आप चेक बुक्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा बैंकिंग सेक्शन में कि किस तरह से हम लोग चेक्स की रेंज को यूज़ कर सकते हैं. अगर प्रिंटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस कोर्स में आगे जाके हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल के लिए इनको नो रहने देते हैं. चेक प्रिंटिंग को भी आप नो कर दीजिए. यहाँ पर एड्रेस वगैरह पूरा डाल दीजिए आप, और GST नंबर भी डाल दीजिए, क्योंकि जब बैंक चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर GST लगता है, उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे. तो मैंने डाल दिया है. कोई भी बैलेंस अगर यहाँ पर है तो वो भी आप डाल दीजिए. इसका डेबिट बैलेंस होगा. आप यहाँ पर देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस जैसे हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर आता जा रहा है. अभी डिफरेंस है 25,000 का, क्योंकि आगे जाके हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है कैश. बहुत आसान है, मैं बना के दे देता हूँ. जैसे पेटी कैश अगर बनाते हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर कोई भी बैलेंस अगर इस पे है तो जैसे 10,000 रुपीज़ है तो डेबिट बैलेंस को कर लीजिए. नेक्स्ट आएगा लोन्स. नहीं, इसको नहीं बनाते हैं, बहुत आसान है. रॉ मटेरियल बाद में बनाएंगे.
डेटर्स एंड क्रेडिटर ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्रुप, तो पहले हम ग्रुप बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद में हम लेजर बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करके वापस आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो क्रिएट पे ही जाएंगे और यहाँ से आप ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे इस बार, और यहाँ पर नाम लिखेंगे एस डेटर्स, या सिंपल आप लिख दीजिए डेटर्स सदर्न रीजन, और यहाँ से SUNDRY डेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप्स बिहेव लाइक ए सब लेजर। अगर आप इसमें बैलेंस देखना चाहते हैं तो इसको आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दें, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। अगर आप डेबिट क्रेडिट का भी बैलेंस रिपोर्टिंग में नेट देखना चाहते हैं इसका, तो यस कर दीजिए। और अगर इस ग्रुप को आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। और आप कोई भी कॉस्ट को, जो भी जैसे मैंने बताया था कि परचेज पे जब फ्रेट इनवार्ड लगता है या कुछ और ऑक्ट्रॉय वगैरह लगा है, उसको आप एलोकेट करना चाहते हैं और उसके अंदर के जो भी लेजर्स होंगे वो यहाँ पर आप डालना चाहते हैं, तो इसको आप एप्लीकेबल कर दीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से ही हम बाकी ग्रुप्स भी बना लेंगे। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्रेस कीजिए Ctrl+R, तो जो भी आपने लास्ट ग्रुप या लेजर बनाया था वो नाम आ जाएगा, तो आपको लिखने में थोड़ा सा जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। अब आप कंट्रोल राइट एरो की या लेफ्ट एरो की से पूरा का पूरा वर्ड को स्किप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर सदन पे आ रहा है, मुझे होम प्रेस करूँगा तो मैं डेटर पे आ जाएंगे, लेकिन मुझे सदन को हटाना है तो Ctrl+ राइट एरो की मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैं सदन को हटा दूंगा और यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन। एंटर कीजिए, ये सन्डी डेटर्स में आएगा, नो कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से आप सभी जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको भी बना लेंगे। अब हम बनाते हैं लेजर। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले डेटर, डेप्टर नॉर्दर्न रीजन 1। डेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो डेटर्स होते हैं। और यहाँ से हम लिखेंगे नॉर्दर्न रीजन। मेंटेन बिल बाय बिल, आपको याद होगा जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर फीचर्स में मैंने बताया था मेंटेन बिल बाय बिल, ये वो ऑप्शन है जिसको आपको मेंटेन करना है। देखिए, हर कस्टमर्स के साथ में या सप्लायर्स के साथ में हमारी फिक्स होती है कि हम 30 डेज़ में या 45 डेज़ में उनकी पेमेंट करेंगे या हमें वो रिसीव होगी। अगर कस्टमर है तो हमें रिसीव होगा और सप्लायर है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी पेमेंट टर्म्स होती हैं, उनको हम लोग पेमेंट टर्म्स ही कहते हैं। और ये बिज़नेस का बहुत ही नॉर्मल तरीका है करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी क्रेडिट पीरियड अगर हम दे रहे हैं कस्टमर्स को, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये पर्टिकुलर इनवॉइस की हम एंट्री करेंगे और मेंटेन बिल बाय बिल हम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 डेज़ ही आउटस्टैंडिंग में आएगा, क्योंकि हमें पैसा लेना है आफ्टर 30 डेज़। तो यहाँ पर आप वो डेज़ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। अगर क्रेडिट डेज को आप चेक करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। यहाँ पर आप कंपनी का पूरा नाम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो नेम है ये है इंडिकेशन के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप कंपनी का एग्जैक्ट नाम लिखें, पूरा नाम लिखें, आपको समझ में आना चाहिए। बट नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि वहाँ पर पूरा नाम ही लिखा जाता है, लेकिन आप वहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कंपनी का नाम, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। डेटर नॉर्दर्न रीजन में इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। और देखिए, ये ब्लिंक हो रहा है तो इस मीन्स कि ये इंसर्ट होगा। इंसर्ट मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई टाइप करना शुरू करूँगा तो रीजन जो है वो हट जाएगा, आर हट जाएगा। तो एक बार आप इंसर्ट टैब को कीबोर्ड से प्रेस कर लें एंड देन आप यहाँ पर लिखें एन, और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 1 की जगह अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा, यहाँ पर 1 प्राइवेट लिमिटेड और कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली कंपनी का जो एग्जैक्ट नाम है वो होना चाहिए। इसके बाद इसका एड्रेस, यहाँ से स्टेट हम ले लेते हैं हरियाणा। बैंक की डिटेल्स अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यस करके इंटर करें, और यहाँ से बैंक किस तरह की ट्रांजैक्शन हम इसके साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तो आप एंड ऑफ द लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर उसका डाल दीजिए
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरह का है, रेगुलर है तो जीएसटी नंबर भी आपको डालना कंपलसरी है। इसके बाद फर्दर जीएसटी की कुछ डिटेल्स होती हैं, उसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस करके यहाँ पर कि किस तरह का है, किसी दूसरी टेरिटरी में भी ये एसएससी है या नहीं है, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या वो कंसिडर एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द परचेजेस, और पार्टी टाइप कौन सी है अगर वो है तो यहाँ पर वो डिटेल आप डाल सकते हैं। और ट्रांसपोर्टर्स के अलग से आप लेजर बनाएंगे क्योंकि उसके ऊपर में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर, इसको नो रहने दे फिलहाल के लिए, अगर है ट्रांसपोर्टर तो यस कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। अगर इसका कोई बैलेंस है जिससे कि हमें लेना है तो आप यहाँ पर उसकी अमाउंट को डालेंगे, जैसे हमें 25,000 इससे लेना है, ये डेबिट बैलेंस होगा। जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बिल वाइज डिटेल आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पुराना जो पैसा लेना है वो किस किस बिल के अगेंस्ट में है वो डाल देंगे। अब क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर हम 31 के अलावा कोई दूसरा डेट नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज बिल नंबर था 121 और इसके अगेंस्ट में जो ये सॉरी जो ड्यू हो रहा है आफ्टर 30 डेज ड्यू हो रहा है, और यहाँ पर ये 25,000 था, सॉरी 25 से हम कम कर लेते हैं 15,000 एंड 31 को हम लेते हैं, ये बिल नंबर 2 था और आफ्टर 30 डेज, सॉरी इसको हम 60 डेज कर लेते हैं, 60 डेज बाद ड्यू होगा बैलेंस। तो इस तरह से ये रिपोर्ट होगी कि हमें जब इनवॉइस का पैसा मिलेगा 101 का 15,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, तो हमने बाइफरकेट कर दिया इनवॉइस वाइज, और सिस्टम को भी बता दिया, टैली को भी बता दिया कि ये कब ड्यू होंगे जो हमें लेना है, और इसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने कस्टमर्स का, डेटर्स का जो लेजर है वो क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट चेक करते हैं कौन है। नेक्स्ट है हमारे पास में लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी कि आप सभी ग्रुप्स को और ये सभी जो अदर लेजर्स हैं इनको भी आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो पहले हमें ग्रुप्स बनाना है गुड्स एंड सर्विसेज का इनपुट एंड आउटपुट के लिए। हम यहाँ पर आते हैं, पहले ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको एक और मैं यहाँ पर छोटा सा तरीका बताता हूँ किस तरह से आप डायरेक्टली लेजर से ही ग्रुप को भी क्रिएट कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है IGST इनपुट। यहाँ पर आप ग्रुप आए, लेकिन ग्रुप हमने GST का भी बनाया नहीं है, तो हम यहीं से ही डायरेक्टली ग्रुप को बना सकते हैं। कैसे? शॉर्टकट की है Alt+C। अब देखिए ग्रुप क्रिएशन की विंडो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम लोग बना देंगे GST इनपुट। ये किसके अंदर में आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, सॉरी। अब इसके भी फर्दर हमको एक और ग्रुप बनाना है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। फिर से Alt+C प्रेस कीजिए, यहाँ पर लिखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यहाँ से आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करें और नॉट एप्लीकेबल। तो वो देखिए यहाँ पर भी हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर में, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर में बना हुआ है। आप इसको सेव कर लीजिए, और ये यहाँ पर बन के आ गए हैं सारे के सारे। हमारा लेजर भी तैयार हो गया है। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऑप्शन ये वाला तभी आएगा यहाँ पर जो GST आ रहा है, अगर आपने GST को अनेबल किया हुआ है। जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे F11 प्रेस करके हमने फीचर्स में गए थे और वहाँ पर GST को अनेबल किया था। तो इस बार हम GST को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इनके HSM कोड्स बनाएंगे, क्लासिफिकेशन बनाएंगे, और आइटम जो इन्वेंट्री हम क्रिएट करेंगे वहाँ पर उसको असाइन करेंगे, जिससे कि GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी। तो सभी लेजर्स के लिए मतलब कि जितने भी हमारे पास में परसेंटेज होती है उनका अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग एक ही बना के मेंटेन करेंगे। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए और यहाँ पर 0 इसको कर सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, ये नॉर्मल राउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड Ctrl+R प्रेस करें और यहाँ पर आप अब आउटपुट बनाएंगे। इनपुट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो SGST और CGST जो इनपुट का होगा वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। अब IGST आउटपुट मैं बना देता हूँ। अब आपको याद होगा हमने इनपुट का ग्रुप तो बनाया हुआ है लेकिन आउटपुट का नहीं बनाया हुआ है, तो फिर से हम Alt+G प्रेस करेंगे, सॉरी C प्रेस करेंगे और यहाँ से GST आउटपुट। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर GST को सेलेक्ट करेंगे, फिर से इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। इस बार आप 1 करके देख लीजिए क्या होता है। ठीक है,
ये इनपुट और आउटपुट के सारे लेजर्स को आपको बनाना है, बाकी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट प्रोविज़न के लिए वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया था हमने, बाकी सब बनाए थे। क्रेडिटर्स भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनेंगे जैसे हमने कस्टमर बनाए थे, पर चलिए हम एक प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं। और यहाँ पर हमको एक ग्रुप्स भी तैयार करना है क्रेडिटर्स लोकल के लिए, ठीक है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर मैं सप्लायर लिख लेता हूँ इंस्टेड ऑफ सप्लायर लोकल 1। ग्रुप बनाना है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स लोकल। क्रेडिटर ये ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल, यहाँ भी ये हमें सेलेक्ट करना है। 15 डेज का हम लोग क्रेडिट लेते हैं यहाँ पर, मतलब 15 डेज में हमें इसकी पेमेंट करनी होती है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं, हम ये नहीं करते हैं। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस उसका हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये दिल्ली का ही है, तो यहाँ पर साउथ एक्स लिख लेते हैं, दिल्ली इंडिया, पिन कोड डाल देते हैं। बैंक की डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड है तो। सो जीएसटी नंबर भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये सारे कंपलसरी हैं फील्ड्स जो आपको डालनी है। और इसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, लेट्स से इसका 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, ये इसका क्रेडिट रहेगा क्योंकि इसको हमें पेमेंट करनी है। तो 31 को ऐसे ही हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसका कोई इनवॉइस नंबर था जो कि ड्यू था 31 मार्च को, 15 की बजाय मैं यहाँ पर 7,000 कर देता हूँ। सॉरी, मैंने ये 10 ज़्यादा लगा दिया, 7,000। एंड 31 मार्च को सेकंड जो इनवॉइस था, जो 31 मार्च को ही ड्यू था, बैलेंस 8,000 रुपये उसके हैं, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप क्रेडिटर बना पाएंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है, सन्डी क्रेडिटर्स और डेटर्स बिल्कुल सेम तरीके से ही तैयार होते हैं। और नेक्स्ट एक्सपेंसेस का मैं एक बना देता हूँ, बाकी सभी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में रेंट फैक्ट्री ये हम बना लेते हैं। तो लेजर ही हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेंट फैक्ट्री यहाँ पर हम लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, सॉरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये टाइप ऑफ लेजर होगा नॉट एप्लीकेबल, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, कोई इनवॉइस को राउंडिंग करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इसकी क्या क्लासिफिकेशन रहेगी ये हम अभी बनाएंगे, फ़िलहाल इसको नो रहने दें। और ये सर्विस होगी डेफिनेटली, और इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरह से आपने एक्सपेंसेस के बनाने हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है हमारे पास में। एक हम प्रोफेशनल फीस बना लेते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, आप प्रॉपर उनका आप यहाँ पर बना ही लेते हैं हम लोग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑल्सी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अभी जो ये सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स है इसको नो रहने दीजिए, ये सर्विस होगी, और इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरह से आप एक्सपेंसेस बनाएंगे और ग्रुप्स बनाएंगे पर्टिकुलर। ये सभी आप बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया, ये भी सेम तरीके से बनेगा। इन्वेस्टमेंट सेम तरीके से बनेगा। परचेज में आपको बना के दिखा देता हूँ। परचेज लोकल, परचेज को सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी डेफिनेटली। यहाँ पर हम लोग जीएसटी की डिटेल्स को एप्लीकेबल नहीं करेंगे, अल्टर और डिटेल्स। ये गुड्स, अगर हम गुड्स बाय करें तो गुड्स, अदर सर्विसेज के लिए है परचेज, तो सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे। आप दोनों का अलग अलग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिमिलर तरीके से सेल्स आप बनाएंगे, सेल्स लोकल,
GST एप्लीकेबल रहेगा, दैट्स इट। अच्छा, हमने यहाँ पर सर्विसेज को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अल्टर कैसे करते हैं किसी भी लेजर को, उस पे जाते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अल्टर पे आएंगे, लेजर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी लेजर को आपको अल्टरेशन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे प्रोफेशनल नहीं, हमने परचेज जो बनाया था उसको चेंज करते हैं लोकल पे, सॉरी परचेज को नहीं, हमने सेल्स को, सॉरी सेल्स लोकल को बनाया था, यहाँ पर सर्विसेज कर दिया था। इसको आप गुड्स कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट होगा सस्पेंस, जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो होपफुली गाइस आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। इसको आप अच्छे से स्टडी करें डाउनलोड करने के बाद में, और एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करें और उसको बनाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्वेरी करें, मैं उसका आंसर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल।